क्षितिज भारत न्यूज विशेष रिपोर्ट गढ़वा। रिपोर्टर जी.के. चौधरी, गढ़वा से। गढ़वा जिले के मिराल प्रखंड के बैरवा गांव में हाथियों के हमले के डर से कई गरीब और मेहनतकश मजदूर परिवारों को अपना घर छोड़कर करीब 4 किलोमीटर दूर परसबनी के पास झोपड़ी में रहना पड़ रहा था। इन परिवारों का कहना है कि हाथी के हमले में उनके घर के सदस्य घायल एक की मृत्यु हो चुके हैं और तब से वे अपनी जान बचाने के लिए तिरपाल के नीचे रह रहे हैं। 1 साल से ये परिवार खुले आसमान के नीचे, बिना शौचालय, बिना बिजली और बिना सुरक्षित पानी की सुविधा के जीवन बिता रहे थे। पहाड़ से बहकर आने वाला पानी ही उनकी प्यास बुझाने का एकमात्र साधन था। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में कन्या विवाह एवं विकास सोसाइटी के सचिव श्री विकास माली ने मानवता का परिचय देते हुए इन मजदूर परिवारों की मदद के लिए हाथ बढ़ाया। उन्होंने मजदूरों की समस्या को गंभीरता से लेते हुए अपने निजी खर्च पर 2 बोरवेल खुदवाए ताकि लोगों को साफ पानी मिल सके। साथ ही उन्होंने शौचालय निर्माण और बिजली की व्यवस्था कराने का भी आश्वासन दिया। विकास माली ने इन तिरपाल में रह रहे मजदूरों को रोजगार का अवसर भी देने का वादा किया। मजदूरों ने भावुक होकर कहा, हमारे लिए विकास माली किसी भगवान से कम नहीं है। उन्होंने हमारी तकलीफ को अपनी तकलीफ समझा और तुरंत मदद की। आज इन परिवारों के चेहरों पर उम्मीद की एक नई किरण दिख रही है। ये कहानी बताती है कि अगर इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता हो तो इंसान किसी के जीवन में बदलाव ला सकता है। क्षितिज भारत न्यूज की यह रिपोर्ट समाज में ये संदेश देती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है और सहयोगी सच्ची सेवा है। कुछ लोग न कर सके, शौचालय का भी इन लोग को विधि व्यवस्था के साथ था। उद्घाटन बहुत जल्दी माननीय हमारे जो भी हमारे प्रतिनिधि रहे या हमारे पदाधिकारी महोदय रहे जी, उनके द्वारा ही जागरूकता करने का काम करेंगे इन लोगों के बीच में, कि ताकि इन लोगों का और भी कोई समस्या जो है एक रह गया है सबका घर और एक बिजली। तो बिजली में भी हमारा तार नज़दीक है, केवल अगर ट्रांसफार्मर हम लोग को इन लोग को उपलब्ध करा दिया जाता तो ताकि बहुत जल्द इन लोगों को लाइट भी मिल सकेगा। निस्वार्थ भाव से ऐसी पहल की गई है आपके द्वारा, क्या उद्देश्य होगा? उद्देश्य क्या है, हम चाहेंगे कि जिस तरह से अगर इस तरह की समस्याएं अगर आप लोग के चैनल के माध्यम से हमारे पदाधिकारी हों या प्रतिनिधि हों या कोई भी वैसे समाज सेवी हो जिनको अगर पता चलता है तो बढ़ चढ़ के हिस्से लेंगे तो पता चला कि सबके गरीबी होने में दूर होने में समय नहीं लगेगा। क्योंकि आज मान लीजिए हम जाने बहुत दिनों के बाद तो हम आ गए, ऐसे हमसे बहुत बड़े बड़े समाज सेवी हैं, हमसे पदाधिकारी ऊपर में है, प्रतिनिधि हैं, मंत्री हैं, नेता हैं, सभी लोगों से अनुरोध करेंगे कि अगर ऐसा हो सके तो आप लोग भी इस तरह का कार्य अगर देते हैं तो सबकी समस्याएं जल्दी से जल्दी दूर होगा। झोपड़ी में रहते हैं, यहाँ पे 70 से 75 यहाँ पे परिवार रहते हैं। वो हाथी के प्रकोप से डर के मारे ये जगह में रहते हैं और उन्होंने साल भर की ऐसा समस्या था। और सर आपका नाम सुने कि पहला आप बोर कराए थे, जो में पैसा भी खर्चा हुआ था, लेकिन आप हिम्मत नहीं हारे, दूसरा भी यहाँ का समस्या के लिए आपने बोर का निर्माण कराए, उसमें पानी भी निकला। उसके साथ साथ आज आगमन होता है और यहाँ का जो सदस्य रहते हैं उनके मुंह से सुनते हैं कि दोनों में आज पानी। किसी का भी समस्या सुन करके अगर उसका हम लोग निदान कर दिए तो सबसे बड़ी सीख यहीं पे हो गई कि आज हम किसी भी कार्यक्रम में सफल रहे। तो ये तो बहुत छोटा सा कार्यक्रम था, ये छोटा सा ही इन लोग का मान लीजिए हमारे सामने, इन लोग के लिए तो बहुत बड़ा समस्या था इन लोग के लिए, लेकिन उसका समाधान हमारे सामने ये छोटा इसलिए था कि ऐसे ऐसे कितना घरों को हम लोगों ने ऐसा बसाने का काम किया है, लोगों को राशन तक पहुँचाने का काम किया है। ये भी नहीं कि एक दिन किसी को भी एक दिन राशन पहुँचा दिए और चल दिए, ऐसा नहीं होता। हम लोगों ने इनसे आकर के भी लोग सभी से यही बात पूछा कि आप लोग के घर में 85 लोग हैं टोटल, जो लिस्ट हमने बनवाया है। उस 85 लोग में सब लोग कहीं ना कहीं तो बिजनेस कर रहे हैं या कोई ना कोई मजदूर होंगे। ऐसा तो नहीं कि पूरे लोग कुछ काम नहीं करते हैं, एकदम गरीब हैं, असहाय हैं, ऐसा भी नहीं है। सारे लोग कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहे हैं। तो हर गरीब आज के डेट में अपने आप में गरीबी है, चाहे जो जितना भी कमा लेता है ना, वो सोचता है कि अभी हम गरीबी हैं, अभी और बड़ा किया जाए, समझ गया। तो उसी हिसाब से आज हम लोगों ने पूछा कि आपके 85 लोग में से ऐसे कौन से लोग हैं जो कौन क्या करते हैं। तीन लोग बताया कि सर हमने कोई मजदूरा का काम करते हैं, कोई मिस्त्री है, तो कोई सेटरिंग है। तो हम लोगों ने यही बात इनको बोला कि जब 85 लोग हैं यहाँ, उसमें से 20, 25, 30 तो ज़रूर होंगे जिनका घर के गार्जियन होंगे, जो कमा रहे होंगे, कहीं और भी कमा रहे हैं। तो मेरा भी प्रोजेक्ट 2-3 जगह चल रहा है। तो मैंने इन लोगों से यही बात बोला कि आप लोग एक सूची बना के दे दीजिए कि मिस्त्री कौन है, लेबर कितने हैं, सेटरिंग वाले कितने हैं। तो जो हम दूसरे लोगों को और दर दर भटकते हैं कि हमको मिस्त्री मिले, लेबर मिले, मजदूर मिले, और इन लोग भी दर दर भटकते हैं कि हमको आज काम मिले, स्टैंड में जाकर बैठ जाते हैं, इन लोग को भी काम नहीं मिलता है।
तो वैसी अवस्थिति में हम लोग एक दूसरे से अगर जुड़ जाते हैं तो जाहिर सी बात है कि न इनको काम खोजना पड़ेगा और न हमको मजदूर खोजना पड़ेगा। तो मेरा भी काम आसान हो जाएगा और इन लोग का भी परमानेंट। जब तक हमारा काम चलता रहेगा तब तक तो इन लोगों को कम से कम मजदूरी करने की ज़रूरत है नहीं इधर उधर भटकने के लिए। तो मैंने यही बात बोला कि सबसे पहले आज जहाँ उस दिन हमने JCB से साफ़ कराया था, फिर भी अभी भी बहुत सारा बचा हुआ है, तो हम बोला कि जब इसमें मजदूर है ही तो आपका घर का मजदूरी करना है, मिस्त्री भी हैं तो घर में मिस्त्रीगिरी करना है। आप लोग हमको इसका पहले कलाकारी दिखाइए कि आप लोग जो घर में रहते हैं फिर उसको साफ़ कर लीजिए, ताकि उस दिन फिर एक दिन ट्रैक्टर ला करके और इन लोग का पूरे तरीक़े से साफ़ कर दे, ताकि इन लोग का अगल बगल साफ़ सुथरा रहे, गंदगी न रहे, सांपा बिछा से इन लोग बच सके। तो मैंने इन लोगों को बोल दिया है कि बहुत जल्द जो है पूरा साफ़ सुथरा करा के आप रखिए। और एक आप लोगों को इस पानी के खुशी में उत्साह आने पे एक हम आप लोगों को पार्टी देंगे छोटा सा, ताकि आप लोग उसी दिन खाइए और इसी नल का पानी पीजिए और पी करके अपना जीवन को यापन कीजिए। यानी जल ही जीवन है। खाना तो कोई भी कुछ खा लेता है, लेकिन पानी के बदले कुछ नहीं पी सकते हैं। ऐसा नहीं कि चावल दाल नहीं खाए तो हम जिंदा नहीं है, मिल सके। लेकिन फिर अभी आया तो देखने तो पानी तो इतना अच्छा आ गया है कि अब कभी ज़िंदगी में पानी है सूखेगा नहीं। पानी एकदम ऊपर आ रहा है और अपने से फेंकने लगा जी। क्योंकि उस दिन हम लोग काफ़ी निराश हो चुके थे कि दो हम लोग बोरिंग करा दिए। एक बोरिंग 270 फीट कराया जिसमें पानी उस दिन नहीं निकला।